हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस। आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर और बेल्डर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप वीक में 5 डेज ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराई गई है। यदि आप इनकी PDF भी चाहते हैं, जैसे UPRBNL, UPSSC, ISRO, DMRC, NFC सीरीज का जो 20 क्वेश्चन सीरीज है, यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई है। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे UPRB, UNL, TG2 का एग्ज़ाम आने वाला है, UPSSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सक्सेस जोन। सक्सेस जोन के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। सक्सेस जोन के साथ आप ऑनलाइन पेपर देते रहेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से हो सके। और यहाँ पर मैं आपको आज NFC सीरीज का 20 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यदि आप 21 क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं तो आप, आज तो वीक ऑफ रहेगा, कल आपको इसी लिंक पर आपको 21 सीरीज का क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो जाएगा। ओके, बने रहें सक्सेस जोन के साथ। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, साइड कटिंग चीजल का फोर्जिंग एंगल होता है। साइड कटिंग चीजल हैव अ फोर्जिंग एंगल। ऑप्शन है 30 डिग्री, 25 डिग्री, 20 डिग्री या फिर नॉन। तो फोर्जिंग एंगल के बारे में आपको बता देता हूँ। जहाँ पे जो चीजल होती है, जैसे मान के चलो ये हमारी एक प्रकार की फ्लैट चीजल है। इस फ्लैट चीजल को हम लोग क्या करते हैं, आगे से थोड़ा सा फोर्ज करते हैं, फिर उसके बाद जाके पॉइंट बना देते हैं। इस टाइप से हमारा पॉइंट बन जाता है। तो जहाँ से इसको फोर्जिंग की जाती है वो हमारा फोर्जिंग एंगल कहलाता है। जो साइड कटिंग चीजल होती है उसका फोर्जिंग एंगल लगभग 25 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर की कम से कम गिनती है 0.02 माइक्रोन, 0.00002 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 0.0001 माइक्रोन। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन बराबर 0.001 होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आप ये बताइए कि वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है। 0.02 होती है। अब यदि मैं इसमें 0.02 में 0.001 का गुणा करूं, है ना, यहाँ से, तो आपका जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ से एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो 1 होता है ना, 1 की अगर हम लोग बात करें, 1 बराबर होते हैं लगभग 1 की अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट मिनट, 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 बराबर कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। तो वो होता है आपका 0.02 होता है। जब इसमें हम लोग 1000 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोन। कितना आंसर आ जाएगा, 20 माइक्रोन। तो 20 माइक्रोन हमारी क्या हो जाएगी, वर्नियर कैलिपर की कम से कम गिनती हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस होती है। ऑप्शंस हैं 10.24, 9, 9.61, 9.87। तो यहाँ से मैं हार्डनेस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो हार्डनेस जो होती है, जो जिसके द्वारा हम लोग किसी भी धातु की जो हार्डनेस होती है उसको दर्शाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड की जो हार्डनेस होती है वो 9.87 के समथिंग होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। दो तत्वों द्वारा बनाई गई जोड़ी का प्रकार जो इतना जुड़ा हुआ है कि एक और तत्व के एक निश्चित अक्ष के बारे में घूमने या घूमने के लिए विवश है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर या फिर स्फेरिकल पेयर। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमारा एक लेथ मशीन होती है। लेथ मशीन का जो स्पिंडल होता है उसमें जब हम लोग जॉब को पकड़ते हैं तो एक प्रकार की हम लोग जोड़ी बनाते हैं। किस टाइप से जोड़ी बना देते हैं कि इसमें जॉब को हमने एकदम बहुत ही ज़्यादा हार्ड रूप से पकड़ के रखा हुआ है। इस टाइप से हम लोग ने क्या बना देते हैं, एक जोड़ी बना देते हैं। तो दो तत्वों द्वारा बनाई गई जोड़ी इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि अगर आपका ये जो चक घूमता है तो चक के घूमने के कारण आपका ये जॉब भी क्या होता है, घूम जाता है। मतलब जो चक होता है वो एक प्रकार का टर्न होता है, अपने अपने प्लेस पर टर्न होता है, अपने प्लेस से कहीं भी नहीं जाता है, लेकिन अपने प्लेस पे क्या होता है, टर्न होता है, घूमता रहता है। तो इसे हम लोग कौन सा पेयर बोलते हैं, टर्निंग पेयर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर, बड़े इनसाइड माइक्रोमीटर में पार्ट नहीं होता है। ऑप्शंस हैं फ्रेम, रैचेट स्टॉप, लॉक नट या फिर उपयुक्त सभी। तो जो लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर में ना ही फ्रेम होता है, ना ही रैचेट स्टॉप होता है, ना ही लॉक नट होता है। किसी दिन मैं आपको लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर की वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती, उसके भी अपने एक विशेष कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
ब्रॉन्ज के लिए ड्रिल की कटिंग स्पीड है। द कटिंग स्पीड ऑफ द ड्रिल इज़ फॉर ब्रॉन्ज। ऑप्शंस हैं 20 से 25 मीटर प्रति मिनट, 25 से 40 मीटर प्रति मिनट, 35 से 50 मीटर प्रति मिनट, 20 से 35 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है, काफ़ी सारे जो ड्रिलिंग की कटिंग स्पीड होती है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए कौन कौन सी ड्रिलिंग की कटिंग स्पीड रखी जाती है, तो वो मैंने सारी वहाँ पे आपको सारी मैनेज कराई हुई है। तो आप पुरानी वीडियो को अगर बाज करेंगे तो वहाँ से आपको सारी कटिंग स्पीड प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल यहाँ से ब्रॉन्ज की कटिंग स्पीड 20 से 35 मीटर प्रति मिनट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कर्तन संक्रिया के दौरान कटर पर बिल्ट अप एज परिणाम बन रहा हो तो इस हेतु करना चाहिए। स्पीड कम फीड ज़्यादा करनी चाहिए, स्पीड ज़्यादा फीड कम करनी चाहिए, फीड व स्पीड कम करनी चाहिए, फीड व स्पीड को बढ़ाना चाहिए। तो कर्तन संक्रिया के दौरान जब कटिंग जो एजेस होती है उसमें बिल्ट अप एज जिसे हम लोग बोलते हैं, मैं बता देता हूँ आपको एक प्रकार से लेथ कटिंग टूल में बताता हूँ मैं। एक प्रकार का लेथ कटिंग टूल है जहाँ पे जब हम लोग जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल की जब हम लोग टर्निंग करते हैं तो सॉफ्ट मटेरियल की टर्निंग के दौरान जब आपकी कटिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है लेकिन डेप्थ ऑफ कट को बहुत कम रखते हैं, फीड को बहुत कम रखते हैं, तो यहाँ पे ये मेटल गर्म होकर क्या होने लगता है, बेल्ड होने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ट अप एज। तो इसके लिए आपको फीड और स्पीड को और ज़्यादा क्या करना होता है, बढ़ाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन यूजली अ फ्लाई कटर। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन फ्लाई कटर का उपयोग करती है। ऑप्शंस हैं शेपर, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन या फिर बूथ बी एंड सी। तो काफ़ी ज़्यादा ये डाउटफुल क्वेश्चन है कि जो फ्लाई कटर होता है, तो फ्लाई कटर के बारे में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पर स्पॉट फेसिंग की प्रक्रिया होती है, स्पॉट फेसिंग क्या होती है, किसी भी जो नट या बोल्ट या बांसर को बिठाने की जगह को समतल बनाने की प्रक्रिया स्पॉट फेसिंग कहलाती है। इसके लिए जो हम लोग फ्लाई कटर का प्रयोग करते हैं वो मिलिंग मशीन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच केसेस यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। तनाव की तीव्रता जो कि इकाई तनाव का कारण बनती है उसे कहा जाता है यूनिट स्ट्रेस, वल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर, यहाँ से जो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारा आंसर निकल कर यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़े व्यास के सान पहियों के निर्माण में, सान पहिए का मतलब होता है जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, तो बड़े व्यास की ग्राइंडिंग व्हील के निर्माण में निम्न में से किस आवंध का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिलिकेट बॉन्ड, सैलक बॉन्ड, बैट्रीफाइड बॉन्ड या फिर मेटल बॉन्ड। तो मैंने काफ़ी सारे आपको पुरानी वीडियो में ये सारे बॉन्ड को क्लियर किया हुआ है कि किस बॉन्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पुरानी वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएँ वहाँ से इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हमारा आंसर आ जाता है, बड़े व्यास के सान पहिए के निर्माण में सिलिकेट बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, नेगेटिव रेक एंगल टूल में पॉजिटिव रेक की अपेक्षा खालिस्तान पावर की आवश्यकता होती है। तो नेगेटिव रेक एंगल जो होते हैं, नेगेटिव रेक एंगल वाले जो टूल होते हैं उसमें अधिक से अधिक पावर की आवश्यकता होती है। नेगेटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल को भी मैंने पुरानी वीडियो में क्लियर किया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, पंच रिमर ट्विस्ट ड्रिल के टेम्परिंग टेम्परेचर पर कौन सा रंग होता है। व्हाट कलर इज वन ऑफ टेम्परिंग टेम्परेचर ऑफ द पंच रिमर ट्विस्ट ड्रिल एटसेट्रास। ऑप्शन है रेड ब्राउन एंड डीप लाइट। तो यहाँ से आपका जो टेम्परिंग टेम्परेचर होता है, मतलब जब हम लोग किसी भी कटिंग टूल या टूल की जब हम लोग टेम्परिंग करते हैं तो टेम्परिंग के दौरान एक निश्चित टेम्परेचर पर प्रत्येक प्रकार के जो टूल होते हैं उनका रंग जो होता है अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पंच रीमर और ट्विस्ट ड्रिल का जो हमारा टेम्परिंग टेम्परेचर होता है वो लाल एंड भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हेक्सा ब्लेड बने होते हैं, आर हेक्सा ब्लेड मेड। ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, हाई ग्रेड कास्ट स्टील या फिर बूथ ए एंड बी। हेक्सा ब्लेड की बात करता हूँ मैं कि जो हम लोग का हेक्सा ब्लेड होता है जिसका प्रयोग मेटल को काटने के लिए किया जाता है, ये आपके हाई कार्बन स्टील के भी बने होते हैं, लो एलॉय स्टील के भी बने होते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता है, बूथ ए एंड वी। तो आंसर यहाँ से हमारा एकदम क्लियर हो जाता है, आंसर डी, बूथ ए एंड वी। क्वेश्चन है हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। काइनेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वल्क मॉड्यूलस या फिर स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेन होता है अर्थात जो विकृति होती है, कहने का तात्पर्य होता है कि जब हम लोग किसी सरफेस पर या किसी अवयव पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में जब वह विस्थापित हो जाती है, इससे हम लोग विकृति बोलते हैं। विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कटर
के कटाई सिरे की वह सतह जिस पर से कटिंग करते समय चिप्स गुजरता है और बाहर निकल जाता है उसे हम लोग कहते हैं कटिंग एज, लैंड, फेस या फिर बॉडी। तो यदि हम कटर की बात करते हैं तो जो हमारा कटर होता है कुछ इस टाइप से कटर होता है। ये कटर का एक फेस होता है। कटर के फेस में जो चिप्स जहाँ से गुजरता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा फेस। क्वेश्चन है हमारा अगला, लेथ मशीन में सेंटर ड्रिलिंग के दौरान इन द लेथ मशीन ब्लैंक इज केप्ट ड्यूरिंग सेंटर ड्रिलिंग। ऑप्शन है कम आरपीएम धीमी फीड रखना चाहिए, हाई आरपीएम स्लो फीड रखना चाहिए, हाई आरपीएम हाई फीड रखना चाहिए या फिर हाई आरपीएम हाई फीड रखना चाहिए। मतलब यहाँ से आपके दो आंसर जो है एकदम सेम हो गए हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जो सेंटर ड्रिलिंग होती है लेथ मशीन के दौरान उसमें हमको उच्च आरपीएम और धीमी फीड रखना चाहिए। यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है सबसे पहले बी। अब बाकी ये सेंटर ड्रिलिंग क्या हो जाती है कि लेथ मशीन में जब साफ्ट को दो सेंटर के बीच में पकड़ा जाता है तो उसके लिए साफ्ट के केंद्र में सेंटर ड्रिलिंग की जाती है। इसके लिए हम लोग क्या रखते हैं, हाई आरपीएम रखते हैं और कम से कम फीड रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, कास्टिंग की हुई जॉब के गेट व इस सप्रू की ग्राइंडिंग व कास्टिंग जॉब की सतह की ग्राइंडिंग को कालिस्तान कहते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग कहते हैं, ऑफ एंड ग्राइंडिंग कहते हैं, स्नैगिंग कहलाती है या फिर उपयुक्त तो सभी कहलाते हैं। तो जहाँ से मैंने आपको क्लियर पहले भी किया हुआ है कि जब हम लोग कास्टिंग से तात्पर्य होता है, कास्टिंग का मतलब भी हो जाएगा यहाँ पे कि रफ ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं। कास्टिंग किए हुए जो पार्ट होते हैं, कास्टिंग किए हुए पार्ट कि जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो वो एक प्रकार से रफ ग्राइंडिंग कहलाती है। जो रफ ग्राइंडिंग की प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नैगिंग कहते हैं। तो आंसर यहाँ से हमारा स्नैगिंग क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गजन पिन की रीमिंग के लिए किस रीमर का प्रयोग करते हैं। विच रीमर इज यूज्ड फॉर रीमिंग गजन पिन्स। ऑप्शन है लेफ्ट हैंड हेलिकल रीमर, पायलट रीमर, टेपर पिन रीमर या फिर एक्सपेंशन रीमर। तो जो गजन पिन होती है, गजन पिन के लिए मुख्य रूप से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पायलट रीमर का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि आपकी जो ऑटोमोबाइल के जितने भी पार्ट होते हैं जैसे कि गजन पेन, उसके लिए हम लोग किस रीमर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ से आंसर क्लियर हो जाता है पायलट रीमर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्ट्रेट सैंक एंड मिल कटर को मशीन स्पिंडल में बांधने हेतु नहीं किया जाता है। तो ऑप्शंस है कॉलेट, एडाप्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं और ड्रिल चक। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी हमारे कटर होते हैं, कटर को कभी भी ड्रिल चक में नहीं पकड़ा जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर एकदम क्लियर हो जाता है कि कोई भी कटर को हम लोग ड्रिल चक में नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि कटर को पकड़ने के लिए या तो सीधे सीधे एडाप्टर का प्रयोग किया जाता है या फिर कॉलेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा अगला, कार्बोराइजिंग फ्लेम में गैस अधिक होती है। द कार्बोराइजिंग फ्लेम हैज़ मोर गैस। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन एंड कार्बन। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो तो आपका 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो हमारी एसिटिलीन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात एसिटिलीन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग अनुपात देखें तो 1:0.9 अनुपात के आसपास ही हो जाता है। इसको भी मैंने पुरानी पीडीएफ में आपको क्लियर किया हुआ है, पुराने सॉल्यूशन में आपको क्लियर किया हुआ है। न्यूट्रल फ्लेम में कितना क्या रखा जाता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कितना रखा जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको क्लियर की हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पुरानी वीडियोस देखते हैं तो आपको उसमें काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ मिल जाएगी, जिसको आपको पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, चीपिंग करते समय चीजल को पकड़ने की सही स्थिति क्या है। द करेक्ट पोजिशन टू होल्ड द चीजल वाइल चीपिंग इज। ऑप्शन है 2 अंगुलियों और अंगूठे के बीच, 3 अंगुलियों और अंगूठे के बीच, 4 अंगुलियों और अंगूठे के बीच, 1 अंगुली और अंगूठे के बीच। तो जब भी हम चीजल को पकड़ते हैं तो चीजल को पकड़ने की सबसे बेस्ट जो हमारी स्थिति होती है, चीजल को कभी भी 2 उंगलियों और अंगूठे के बीच में ही पकड़ना चाहिए। यदि आप 3 उंगली और 4 उंगली का प्रयोग करते हैं तो चीजल को ज़्यादा मजबूती से पकड़ेंगे, जिस कारण से आपकी जो जगह होती है जहाँ पे आपको चीपिंग करनी होती है वो चीपिंग वाली सरफेस आपको दिखाई नहीं देगी। क्वेश्चन हमारा अगला है, मिलिंग मशीन पर एडजस्टेबल बोरिंग बार में खालिस्तान टूल का प्रयोग किया जाता है। ब्रेज्ड, सेल्फ लॉक्ड, थ्रो अवे या फिर उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी मिलिंग मशीन पर एडजस्टेबल बोरिंग बार जो हम लोग प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से थ्रो अवे टूल का ही प्रयोग किया जाता है। कौन सा टूल हो जाता है, यहाँ से हमारा आंसर थ्रो अवे आंसर क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स एंगल प्लेट की सभी साइडों को एक दूसरे से कितने डिग्री पर बनाया जाता है। टू व्हाट डिग्री आर द साइड्स ऑफ बॉक्स एंगल प्लेट ड्रॉन फ्रॉम ईच साइड। ऑप्शंस हैं 136 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर बोथ बी एंड सी। तो जो आपकी बॉक्स एंगल प्लेट होती है एक प्रकार की क्यूबाइड के आकार की होती है, जिसकी सभी साइडें लगभग 6 साइडें समकोण के फेस पर बनी होती हैं, जिसको हम लोग 90 डिग्री पर क्या करते हैं, मशीनन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला,
सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर इज यूज्ड ऑन विच फायर? ऑप्शंस हैं लकड़ी की आग, वुड फायर, पेट्रोल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो सोडा एसिड अग्निशामक होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर जो होता है उसका मुख्य प्रयोग किया जाता है वुड फायर के लिए। अगले क्वेश्चन है, इसको भी मैंने काफ़ी मतलब पहले वाले जो सॉल्यूशन, अगर आप जाएंगे फिटर की प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे आपको फिटर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन उपलब्ध होंगे। वहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को क्लियर किया हुआ है। वीडियो को बहुत ज़रूर करें। द यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस इज़ यंग मापांक की इकाई है। इसमें दिया हुआ है आपका ऑप्शन में, तो यहाँ पे आंसर आपको जो दिए हुए हैं उस हिसाब से, यदि हम यंग मापांक की बात करें तो वहाँ पे हमारी इकाई क्या हो जाती है? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कटिंग फ्लूइड मशीन के दौरान खालिस्तान को कम करता है, चैटर को कम करता है, ऊष्मा को कम करता है, गति को कम करता है या उपरोक्त सभी? तो जो कटिंग फ्लूइड होता है मुख्य रूप से किसको कम करता है? ऊष्मा को कम कर देता है। क्वेश्चन अगला है हमारा, 20 mm रीमर के लिए रिमिंग अलाउंस होता है। 20 mm रीमर के लिए रिमिंग अलाउंस होता है 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm या 0.5 mm। तो रिमिंग अलाउंस के बारे में भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई है। तो वहाँ पे अंडर साइज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अंडर साइज़ के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे 5 से 20 mm के जो रीमर होते हैं उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? 0.3 का प्रयोग करते हैं। किसका आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे? 0.2 से 0.3, तो आंसर 0.3 क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस किस्म के केंद्र ड्रिल का प्रयोग सीधे ड्रिल एवं काउंटर सिंक के द्वारा केंद्र ड्रिल बनाने के लिए किया जाता है? ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप या फिर आर टाइप? तो आंसर यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा ए टाइप। आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल की दिशा में प्रति इकाई लंबाई में विकृति को जाना जाता है? स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेस? तो बल की दिशा में जब प्रति इकाई लंबाई में विकृति देखेंगे तो प्रति इकाई लंबाई की जो विकृति हो जाएगी वो लीनियर स्ट्रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लीनियर स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के टेप रेंच से टेप के गलत उपयोग से बचा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेप रेंच कैन लीड टू टेप क्ले विंग मिसयूज्ड? सॉलिड टेप रेंच, एडजस्टेबल टेप रेंच, टी हैंडल टेप रेंच या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या क्लियर हो जाता है? सॉलिड टेप रेंच हमारा यहाँ से आंसर क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये हमारा क्वेश्चन पेपर क्लियर होता है। अगर आप और भी क्वेश्चन पेपर को बाच करना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियो को जरूर बाच करें। वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नॉलेजेबल प्राप्त होने वाली हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बने रहें सक्सेस उनके साथ। नमस्कार।